मैं आप तमाम बच्चों की मोहब्बत जो है ना खान साहब के लिए, उनके लिए आपको वह शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ। उसी तरह जल गए साथ जैसे जली वो शाख, उसी तरह जल गए साथ जैसे जली वो शाख, न हमने शाखे गुल छोड़ी न हमने रास्ता बदला। वो राह हक में बहुत मुश्किल मकाम आए, न हम मंजिल से बाज आए न हमने रहनुमा बदला। न हम मंजिल से बाज आए न हमने रहनुमा बदला। मैं आप लोगों को सलूट करना चाहता हूँ कि इस मुश्किल हालात में, जबकि वो लोग जो कैंडिडेट थे जिन्होंने इक़्तिदार एंजॉय किया था वो छोड़ गए, लेकिन आज भी आप खान के साथ खड़े हैं। आप लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हो। मेरे दोस्तों, हमारा खान तो वज़ीर आज़म बनने के लिए जदोजहद नहीं कर रहा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, वज़ीर आज़म उसके लिए छोटा होता है। वो वज़ीर आज़म से बड़ा बन चुका है, वो उम्मत मुसलमान का लीडर बन चुका है। हमसे ज्यादा जो गैर दयार में रहते हैं लोग, वो हमारे खान के लिए फिक्रमंद हैं। देखो, ये सियासी जंग थी, इसको सियासतदानों को लड़ने देना चाहिए था। जब हमारे खान ने इन सियासी मदारियों को आउट कर दिया, तो इस करप्ट सिस्टम को बचाने के लिए अब सिस्टम हमारे दरमियान आके खड़ा हो गया। इस करप्ट सिस्टम को करप्ट लोग बचाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, याद रखना, जब ताकतवर के पास दलील खत्म हो जाती है ना, फिर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। वो अपनी ताकत से खौफजदा करना चाहता है। मेरे दोस्तों, याद रखना, आप खान के टाइगर हैं। हमने पाकिस्तान इसलिए नहीं आजाद करवाया था कि हम जहां अपने हुकूक मांगने पर पाबंदी होगी। हमारे खान की लड़ाई कोई जाती लड़ाई नहीं है, जो उसका कोई नया एजेंडा नहीं है। जिस अवाम के आइन के अंदर हुकूक लिखे हुए हैं वो उनका मुतालबा करता है, हमारी सेहत का मुतालबा करता है, हमारी तालीम का मुतालबा करता है, हमारे लिए इंसाफ का मुतालबा करता है। जिस माफिया को एक नजर नहीं पाता। मेरे दोस्तों, याद रखना, ये खौफ की जंग किसी ना किसी को तो लड़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके बच्चों को लड़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो अपने बच्चों को इसको मुंतकिल करना पड़ेगी। ये जंग किसी ना किसी को तो लड़नी है। और ताकतवर लोग, माफिया अब हार मान चुका है। वो होशियार हथकंडों पर उतर आया है। वो हमें सिर्फ खौफजदा कर रहा है। अगर हम डर गए तो समझ लो मर गए। मेरे दोस्त, हम अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम तेरे बेशुमार, हम तेरे बेशुमार। मेरे दोस्त, हम अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, उनके लिए बचाते हैं। क्या आप पसंद करते हैं कि जहां तालीम ना हो, जहां सेहत ना हो, जहां इंसाफ ना हो, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे मुआशरे के हवाले करना पसंद करते हैं? बोले, क्या आप जो मौजूदा सिस्टम है जहां अपने हुकूक की बात करना जुर्म समझा जाता है, क्या आप अपने बच्चों को जिनके लिए कमा रहे हैं, जिनके लिए बचा रहे हैं, जिनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, क्या आप ऐसे निज़ाम के हवाला करना चाहते हैं? अगर नहीं करना चाहते तो ये जंग आपको लड़नी होगी। और आप देखो कि हमारा खान आइन और कानून के मुतालबात करते करते इन लोगों को एक नजर पसंद नहीं आया। हमारे खान को नजायज बंद किया हुआ है। जो भी केस लगाते हैं उसकी इनके पास कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं है। हम इसके बावजूद पुरअमन है, क्योंकि हमारा खान इस मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहा है। ऐसे हालात के बावजूद कि जब एक पाकिस्तान नहीं, उम्मत मुसलमान के लीडर को इन्होंने बिल्कुल नजायज और झूठा बंद कर रखा है, इसके बावजूद हम पुरअमन है। इंशाअल्लाह ताला पुरअमन ही रहेंगे और ये पुरअमन जंग हम इनको जीत के दिखाएंगे। इंशाअल्लाह।
क्योंकि इस वक्त हमारे ऊपर रियासती जबर है, हमारी कोई तस्वीर नहीं लगा सकते, हम कोई जलसा नहीं कर सकते, हम कोई जुलूस या रैली वगैरह नहीं निकाल सकते, हम कोई बाहर बैनर लगाते हैं या फ्लैक्स लगाते हैं उसके उतार दिया जाता है। मेरे दोस्तों, इस वक्त आप लोगों के दो काम करने के हैं इलेक्शन में। एक, हम वर्करों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कैंडिडेट का जो इंतखाबी निशान है ना, वो घर घर तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है कि हमारा हक छीन लिया गया है। ये बल्ला तहरीक इंसाफ का बल्ला नहीं था, ये बल्ला हमारा इंतखाबी निशान था, जिससे अवाम मेरे दोस्तों, इंतखाबी निशान क्यों दिया जाता है कि हमारी 70% आबादी जो है वो अनपढ़ है, वो नाम के ऊपर मोहर नहीं लगा सकती, उनको इंतखाबी निशान दिया जाता है कि इनका शेर है, इनका तीर है, ये तहरीक इंसाफ का बल्ला है। तो अगर नाम लिखा होगा तो अनपढ़ आदमी से पता नहीं चलेगा कि कहाँ मोहर लगाएगा, वो ना वो किसी से पूछ सकेगा। इसीलिए इंतखाबी निशान दिया जाता है ताकि अवाम अपनी मर्जी से ठप्पा लगा सके। ये इमरान खान के जब तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं है, ये अवाम के हक छीना गया है। अवाम को अब हमें इतने इंतखाबी निशान दे दिए गए कि हमें पता ही नहीं हमने कहाँ मोहर लगानी है। नंबर एक कि आपने लोगों को याद कराना है कि हमारा जो घड़ियाल है वो पीपी का इंतखाबी निशान है, हमारा कौमी जो है वो चिड़ी है, जो शटल है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और दूसरा ये है कि आपने 8 फरवरी को अपना वोट अपने घर वालों का, अपने हमसायों का, रिश्तेदारों, दोस्तों का, वो लोगों तक पहुंचाना है। अब ये खौफो हरास फैला रहे हैं आपको डराने के लिए, हालांकि उन्हें पता है कि हम डरने वाले होते हैं तो बहुत पहले डर चुके होते हैं। देखो, एक दिन मरना तो है, मरने से क्या करना। ये लड़ाई, ये जंग, ये नाइंसाफी, ये जुल्म, इस माफिया से किसी न किसी को तो लड़ना है। तो फिर हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। तो मेरे दोस्तों, आपने 8 फरवरी को अपने घर वालों की और हमसायों के, रिश्तेदारों की, तमाम लोगों की अपनी वोट पहुंचानी। बहुत शुक्रिया।